सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। 2025 की शुरुआत हो गई है। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि प्रिडिक्शंस कब आएंगी, टारा प्रिडिक्शंस कब आएंगी। मूलांक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली तो मैंने आपको सारे के सारे वीडियोस पोस्ट कर दिए हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, आपको समझ भी आया होगा कि आपको करना क्या है। अब हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू 12 महीनों का हाल एक एक राशि करके। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सारी राशियों के राशिफल आपके सामने ले आए, लेकिन अगर जल्दी जल्दी ना आ पाए तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम लेजी हो गई हैं। आप सबको पता है मैं अभी एक सर्जरी से गुजरी हूँ और अभी सिर्फ 5 वीक हुए हैं, सिर्फ 5 हफ्ते हुए हैं। बट हाँ, मैं बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे याद है कि मेरा कुछ फ़र्ज़ भी है, मेरे का कुछ काम भी है। तो चलिए, इससे पहले टाइम ना वेस्ट हो, मैं आपको ये बता दूँ, बाकी वीडियोस में भी मैंने बताया है कि 2025 जो है, इनका लॉर्ड है मंगल, मार्स। और मार्स की प्रवृत्ति सबको मालूम है कि किस तरह से होती है। थोड़ा सा एरोगेंट, गुस्से वाला, एंगर इश्यूज, ईगो, जल्दबाजी, रेस्टलेस, थोड़ा जोशीला, करेज, मीन्स खट्टा मीठा। जो मंगल है, मार्स है, वो खट्टा भी है और मीठा भी है। तो यही चीज अपने कार्ड्स को मीडियम के थ्रू बोलकर, आह्वान कर कर मैं आप लोगों के लिए 12 महीनों की रीडिंग करने जा रही हूं, हर एक राशि के लिए। तो कमर कस के बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक शेयर कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एक हौसला अफजाई होएगी, जिससे कि हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आ सकेंगे। तो आप देखते रहिए 111 सोलमेट शबाना। अगर आपको कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए आपको मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा 9818130040 पे। वहाँ सिर्फ आप मैसेज करिए, आपको कोई रेमेडी चाहिए, आपको कोई रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है सिर्फ मैसेज करना होगा और वो पेड सर्विस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक एक करके आपका साल का क्या कहने वाले हैं हमारे टैरो कार्ड्स आपके लिए। शुरू करते हैं 2025 टैरो कार्ड रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए। वर्गों के लिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे टैरो कार्ड्स। वर्गोस कन्या राशि वालों के लिए जनवरी का महीना क्या कहता है। जनवरी का महीना उनके लिए लेकर आया है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आप बहुत सारे वैरायटी ऑफ वर्क फील्ड्स, एरियाज, लाइफ के हर जगह पे आप काम करने की कोशिश करेंगे। आप ये सोचेंगे कि नया साल शुरू हुआ है और मुझे अपनी सारी कार्यकुशलता कह सकते हैं, अपना कैलिबर, अपनी हुनर दिखाने का जनवरी का महीने से अच्छा कोई नहीं है। यानी कि कुछ काम तो आप करेंगे और कुछ के लिए खोजबीन में लग जाएंगे। यानी आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी अलग अलग तरह के काम करने में। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा फ्लर्टियस कार्ड भी है ये। हो सकता है कि आपकी शादी की भी बात चल रही हो, तो कुछ एक रिश्ते आपकी लाइफ में आएंगे जिनके के लिए आप सोचें कि इससे करें कि इससे करें। थोड़े से फ्लर्टियस भी होंगे, थोड़ा सीरियस भी नहीं होंगे कुछ रिलेशनशिप्स वगैरह में, है ना। ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी मुझे नज़र आ रहा है, वाटर रिलेटेड। अगर आपको जो है ड्राइनेस हो रही है या डिहाइड्रेशन हो रहा है या फिर स्किन एलर्जी हो रही है, डायबिटीज़ के अगर आप पेशेंट हैं, अगर हैं तो ध्यान रखिएगा। और बॉडी के अंदर लुब्रिकेशन कम हो रहा है, आपके जॉइंट्स थोड़े जो हैं वो चलने में या कुछ भी काम करने में आपको हाथ पैर में दिक्कत हो रही है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको हेल्थ आपको देखना है। जहाँ तक इमोशनल रिलेशनशिप्स हैं उनमें आपको ये रहेगा कि कभी तो लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, कभी लगेगा कि
बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, मतलब कन्फ्यूजन वाला स्टेट रहेगा। जॉब के लिए, करियर के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन ये देखिए, ये शेडो में एक पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है। ये कार्ड ये कह रहा है कि हर तरह के आपको ऑफर्स आएंगे, लेकिन आपको बहुत ध्यान से चयन करना है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो जनवरी के महीने में तो आप बहुत एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। फरवरी के मंथ में लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी खोजबीन रुक जाएगी और कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाएंगे और अपने काम के बारे में सोचने लगेंगे। यहाँ इमोशंस मुझे नहीं नजर आ रहे, यहाँ पे करियर की तरफ और पैसों की तरफ आपका ज़्यादा रुझान होता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप सोचेंगे कि अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं क्या क्या कर लेता या कर लेती। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को लेके और अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेके थोड़ा चिंतित रहेंगे और आगे की प्लानिंग्स बनाएंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी रिलेशनशिप खराब तो नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पे एक ठहराव सा, एक रूखापन से आ सकता है। एंड यहाँ पे कुछ आपको स्किन एलर्जीज वगैरह हो सकती हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी सिंसियरली आप अपनी लाइफ के बारे में प्लानिंग्स करेंगे और काम भी करेंगे और सोचेंगे कि किस तरह से फाइनेंशियली जो है आगे बढ़ा जाए। मार्च के मंथ में आपको आया है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस का कार्ड कहीं ना कहीं ये कहता है कि थोड़ा सा रेस्ट मोड में आप आ जाएंगे, थोड़ा लेजी हो जाएंगे, आराम के मूड में आ जाएंगे। फर्टाइल तो होंगे, आपके पास काम भी होगा, पैसा भी होगा, लव और केयर करने वाले लोग भी होंगे और आप भी कुछ इमोशनल रहेंगे। दूसरों को प्यार बांटने में आपका काफ़ी समय जाएगा। आपके घर में किसी के भी मतलब कहते हैं ना, प्रेगनेंसी या कंसीव करने की न्यूज़ आपको आ सकती है आपके घर में, और जिससे कि आपको बहुत खुशी मिलेगी। एंड बहुत फर्टाइल कार्ड है ये। जो भी आप जनवरी फरवरी में जो भी आप प्लान करेंगे उस काम को आगे बढ़ाएंगे तो उसके आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलने वाले हैं। काफ़ी आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, रिलेशनशिप्स में बहुत मधुरता आएगी, हेल्थ में थोड़ा सा लेजीपन आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल ये, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है तो आपके हाथों में काफ़ी चीज़ें होंगी, यानी प्रोस्पैरिटी होगी, फर्टिलिटी होगी। फर्टिलिटी का ये कार्ड ही फर्टिलिटी का है, मतलब कि आपको लाइफ में आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मार्च को जितना आप यूज़ कर सकते हैं आप उसको करिए। अप्रैल में भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स है, बिल्कुल अपने काम में मुस्तैदी से आप चल पड़ेंगे, या तो दौड़ रहा है आपका घोड़ा। मीन्स रिलेशनशिप में भी आप आगे कदम बढ़ाएंगे, अपना फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ाएंगे, अपने काम को भी आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे इतना सरपट आपका देख सकते हैं आप, ये वैंड भी है, वैंड मीन्स करियर, एंड ये सारा का सारा जो है हॉर्स है, मीन्स बहुत तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप काफ़ी फोकस्ड रहेंगे। कहते हैं ना, अपने लाइफ के अंदर फोकस्ड रहना होता है, अपने आप को एक टारगेट बनाना होता है। तो अपने टारगेट्स वगैरह को अचीव करने के लिए आपके लिए ये अप्रैल का महीना बहुत 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 अच्छा है। रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे और काम अच्छा होगा तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। मई में यहाँ दिख रहा है द हैंगमैन की सिचुएशन आ रही है, तो हो सकता है आपकी हेल्थ में थोड़ा सा आपको इश्यूज हो जाएं, पैरों में दर्द हो, सर में दर्द हो, बॉडी एक हो, बैक में हो। तो आप ज़रूर अपने आप को डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा अगर इस तरह की कोई इशू होता है तो। और जहाँ पे रिलेशनशिप वगैरह में काफ़ी चुप्पी से रहेंगे आप, यानी कि अपने आप को सरेंडर कर देंगे अपने रिलेशनशिप्स के सामने में। जो आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड्स या आपके सामने वाले जो भी आपको कहेंगे मानने के लिए, आप चुपचाप मान लेंगे तो कोई बात नहीं। पर अपने आप को गिरा के मत मानिएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी कायम रखिएगा। अपने आप को बिल्कुल कहते हैं ना, डिरेल मत करिएगा, और अपनी रिस्पेक्ट रखते हुए, अपने आप को ऊपर रखते हुए, अपने आप से प्यार करते हुए ही हर बात को आप मानिएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। हाँ, करियर में मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, थोड़ा उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है लाइफ में। देन आपका आता है जून का महीना, बहुत ही अच्छा है। 10 ऑफ कप्स मीन्स आपको पूरी खुशियाँ मिलेंगी, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, कहीं घूमने जा सकते हैं, फैमिली लव हो सकता है, अपने रिलेशनशिप्स में आपको मधुरता आ सकती है।
जिसकी शादी नहीं हुई वो उसकी फिक्स हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी, या फिर किसी नए रिलेशनशिप में आप आएंगे। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वेल्थ भी अच्छी रहेगी, माइंड भी अच्छा रहेगा, और काफ़ी खुशहाल समय मुझे जून का आपका नज़र आ रहा है। जुलाई में दिखता है आपको आया है 6 ऑफ पेंटिकल। तो कहीं ना कहीं आप अगर लोन लेने की सोच रहे हैं, उधार लेने की सोच रहे हैं, या किसी को उधार देने की सोच रहे हैं, तो वो काम आप मत करिएगा। कहीं पे आपने अगर पैसा दिया या कहीं से पैसा लिया तो वो कहीं ना कहीं एनर्जीज ना रुक जाएंगी और उसको आप चुका नहीं पाएंगे, या फिर जिसको देंगे वो आपको वापस नहीं करने वाला। इसलिए बेटर होगा कि आप जो है अपने को जितना भी आपके पास सीमित धन है उसी में आप अपना गुजारा करें। और फिर यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको किसी न किसी की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी कि किसी पर्सन की या किसी सिचुएशन में आपको किसी और की पुश लगानी पड़े, या ये कह सकते हैं जॉब में, प्रमोशन में, ट्रांसफ़र में, तो वो भी सिचुएशन आ सकती है। तो हाँ, आप ज़रूर करिएगा, आपकी बात मानी जाएगी, लोग आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और जहाँ तक हेल्थ है, हेल्थ थोड़ी 50-50 रहने वाली है, ऐसी ख़राब भी नहीं रहने वाली। थोड़ा कहते हैं ना, ज़रा मन उदास सा हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, जब चीज़ें प्रॉपर काम ना कर रही हो तो इस तरह का सिचुएशन इंसान की लाइफ में आ ही जाता है। बट ये कुछ टाइम की बात है, सारी चीज़ें बाकी ठीक हो जाएंगी। रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा अनबन हो सकता है, कोई ये कह सकता है कि आप उसको ज़्यादा पूछते हैं, मुझे कम पूछते हैं, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। चलिए, ये भी टाइम निकल जाएगा। आपका अगस्त का महीना बहुत अच्छा है। आपका अगस्त के महीने के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कहीं ना कहीं आपकी कार्मिक रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपने अच्छा किया होगा तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपने कुछ गड़बड़ की होगी तो कार्मिक डेट्स होंगे तो वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। अदरवाइज यहाँ ये पूरा कार्ड ये कहता है कि आपके गुड कर्मास जो है वो ज़रूर पे करेंगे। और ऑब्वियसली हर कोई इंसान कोई ख़राब थोड़ी ही होता है। हर किसी इंसान के अंदर कुछ अच्छी और कुछ नेगेटिव बातें होती ही होती हैं। लेकिन जो भी अच्छी बातें हैं, अगर आपने कभी किसी का भला किया है तो अगस्त के महीने में आपको उसकी ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी। मुझे कुछ नहीं दिखता अगस्त के महीने में कि आपको कोई टॉर्चर हो रहा है या कोई आपके यहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं या इश्यूज हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून का मतलब ही यही होता है कि कर्मा जो है आपको पे करेगा, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ सब कुछ बहुत अच्छी होने वाली है। सितंबर का मंथ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है वर्गोस, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि आप सुस्त रहेंगे, अपने आप को किसी न किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने आप को बंधा हुआ पाएंगे। आपको लगेगा कि ये चीज़ें कब ख़त्म होएंगी। अब डिसीज़न लेने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, चाहे करियर है। हेल्थ आपकी थोड़ी नासाज रह सकती है, सर में दर्द रह सकता है, शरीर में दर्द रह सकता है। चेंज ऑफ वेदर भी होता है तो हो सकता है कुछ टाइफाइड या निमोनिया कुछ हो जाए, आंखों में दर्द हो सकता है। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि हेल्थ से आप इतने नासाज रहेंगे कि हो सकता है कि आप जो है बिना सोचे समझे कुछ लोगों की बात मान लें और जो जैसा कहे आप उसको वो करने लगें, तो वो भी आपको परेशान कर सकता है। तो बेटर है सोच समझ के ही आप डिसीज़न लीजिएगा। कोशिश करिएगा सितंबर में कोई डिसीज़न लेना, ज़रूरी डिसीज़न ना लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने पे काम करिए, मेडिटेशन करिएगा। हेल्थ इश्यूज़ हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएगा। हाँ, रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी कटुता आ सकती है, आपको लगेगा ही नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया ये लड़ाई हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर ये अनबन हो रही है तो क्यों हो रही है, आपको खुद ही नहीं समझ में आने वाला है। तो आपको थोड़ा धैर्य से काम करना पड़ेगा। देन कम्स अक्टूबर। अक्टूबर में आपको आया है 2 ऑफ पेंटिकल। 2 ऑफ पेंटिकल वर्गोस कहीं ना कहीं कहता है कि कहीं से उधार नहीं लेना। अगेन देखिए, पैसों का कार्ड ये अगेन आ गया, तीसरा कार्ड आ गया आपका। किसी से उधार नहीं लेना, किसी को उधार नहीं देना। कहीं ना कहीं आपको जगलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि चीज़ों के साथ समझौता करते हुए नज़र आते हैं। इमोशनल समझौता भी और पैसों का समझौता भी, इसकी टोपी उसके सर, यानी कि यहाँ से उधार लिया वहाँ दिया, वहाँ से लिया वहाँ दिया। तो इस सिचुएशन से आपको जो है निकलना होगा, अपने आप को कंट्रोल करना होगा। गणेश जी की पूजा करिए, वो आपको निकाल लेंगे इस सब में से, क्योंकि आपकी राशि के देवता, आपकी राशि के लॉर्ड है ही गणेशा। ठीक है। और जो है पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करिएगा। अगर आपके पास लग रहा है आपको कि
खर्चा एक्सीड करने से आपको कोई आगे फाइनेंशियल दिक्कत आ सकती है, तो मत करिएगा। बहुत ही ज़रूरी खर्चों को आप करिएगा। हेल्थ, मुझे मूड स्विंग नज़र आ रहा है, पानी काफ़ी उथल पुथल नज़र आ रहा है, तो मूड स्विंग दिख रहा है मुझे। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं, पानी ढेर सारा पीते हैं, तो ये सिचुएशन भी निकल जाएगी। रिलेशनशिप में कुछ धोखा मिल सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है कि कोई आपसे फरेब करे, झूठ बोले, आप भी किसी से झूठ बोल सकते हैं। तो झूठ फरेब की दुनिया से दूर ही रहिएगा, तभी गाड़ी चलेगी। देन कम्स नवंबर एंड दिसंबर। मैं दोनों कार्ड्स इसलिए ले रही हूँ क्योंकि दोनों कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये 2 महीने के लिए दिख रहा है कि हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। धोखा मिल सकता है, हार्ट ब्रेक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करिए, दांत में दर्द हो सकता है, ठीक है। बहुत जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम आप खुद खराब कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को जानते हुए आपको अपने आप को जो है बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर मैं देखूँ पूरे पूरे साल की अगर मैं रीडिंग देखती हूँ, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप बहुत खुशी चाहते हैं लाइफ में, आपको खुशी मिलती भी है, लेकिन क्या है कि आप क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज कर देते हैं या स्क्रूटिनाइज कर देते हैं चीज़ों को, कि चीज़ें आपके अगेंस्ट चली जाती हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपके अंदर दिखती है मुझे। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन में क्या होता है कि जब वो चीज़ ना हो तो इंसान इरिटेट होता ही है। तो वही यहाँ पे मुझे दिक्कतें नज़र आ रही हैं। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, जो हो रहा है होने दीजिए, जो समय है वो बीत जाएगा। और मंगल का साल है। आप राजा राम की, श्री राम की एक छवि, हनुमान जी की छवि के साथ अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगाइए, ब्लड डोनेट करिए, हनुमान चालीसा पर सुनिए, और ये सब आप करिए, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। और ये चीज़ें भी आपकी, जो हर खाने में हरी चटनी ज़रूर खाइए रोज़। एंड बस जो लेपर्स होते हैं उनको बुधवार को ज़रूर अपने दान देना है, या फिर जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको दीजिए। ये सब करते रहिए उपाय, चीज़ें आराम से बीत जाएंगी और आपको इतना नुकसान भी नहीं सहना पड़ेगा। मेडिटेशन और पानी पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है वर्गोस। तो थोड़ा चैलेंजिंग ईयर है आपके लिए, बट मैं आई एम श्योर आप इसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि आपके लॉर्ड हैं गणेशा, मरकरी। मरकरी को माना जाता है इंटेलिजेंस। और मीन मेक मत निकालिए, क्रिटिसाइज मत करिए, हर चीज़ में क्रिटिसाइज मत करिए। अगर जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए खुशी खुशी। जब आप सेटिस्फाइड होंगे तो डिवाइन भी आपको कहेगा कि चलो ये तो सेटिस्फाइड है, तो चलिए जितना इनको मिल रहा है ये खुश है, तो इनको और दो। उसी में अगर आप रोएंगे या कल्पेंगे या कहेंगे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, कस्टमाइज रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको मेरे को व्हाट्सअप करना पड़ेगा 9818130040 पे। वहाँ मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, वो पेड सर्विस होगी। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।